नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जो इस समय भारत की राजनीति में सबसे चर्चित या फिर ये कह लीजिए सबसे गर्म और अहम मुद्दा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इन दिनों अपने अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में वह लोगों से मिल रहे हैं, वहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी ने एक बयान ऐसा दिया जिसके बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। राजनीतिक सरगर्मियां थी वो बढ़ गई और राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी और राहुल गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा। जी हाँ, या फिर ये कह लीजिए कि राहुल गांधी एक्सपोज हो गए और जो उनका एक मुखौटा है जो वो लगाए फिरते हैं अपने चेहरे पर कि वह संविधान हितैषी है, वह दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के, आदिवासियों के हितैषी है, वो जो मुखौटा है वो उतर गया। हाल ही में अमेरिका में राहुल गांधी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए संविधान, आरक्षण जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कई अन्य और घटनाओं की भी जिससे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं उजागर होता है। जी हाँ, लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो पूरा देखें, चैनल पर बने रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो या फिर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को खूब प्यार और सपोर्ट दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने आरक्षण को लेकर एक सवाल के जवाब में जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत में स्थिति फेयर हो जाएगी तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। क्या सच में राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? उनके बयान से तो साफ पता लगता है। और स्थिति फेयर कैसे होगी? जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और कागजी आंकड़ों में, दावों में 2 साल के भीतर भारत को विकसित भारत घोषित कर देंगे जैसे मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किया। और फिर 2 से 3 साल बाद वही कहने लगेंगे कि भारत में अब स्थिति फेयर हो गई है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए 50% आरक्षण की कैप हटाने की बात करने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत में स्थिति फेयर होगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। पहली बात तो इस चीज को बहुत गहनता से समझा जाए, ये आरक्षण नहीं, ये हिस्सेदारी है। इस देश में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर इस देश में ओबीसी 60% है तो 60% संसाधनों पर उनका अधिकार है। ये आरक्षण नहीं है, दिस इज पार्टनरशिप। राहुल गांधी लेकिन ये चीज नहीं समझते हैं। राहुल गांधी को लग रहा है तो आरक्षण मिल रहा है इस समय देश में, ये एक तरीके की मदद है, खैरात है, भीख है, जो कि वह दया कर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए देने की बात करते हैं या कहते हैं। लेकिन ये आरक्षण जो है ये हिस्सेदारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया और उनका जो आरक्षण विरोधी चेहरा था उसको एक्सपोज किया और कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट लागू नहीं की, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना अपनी सरकार के रहते नहीं कराई और कांग्रेस ने तमाम अन्य आरक्षण विरोधी फैसले लिए, प्रमोशन में आरक्षण के बिल को रोका। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण विरोधी है और अब ये सिर्फ आरक्षण के नाम पर दलितों, पिछड़ों के हितैषी बन उनका वोट लेना चाहते हैं। हम कुछ और घटनाओं की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस का जो फेक चेहरा है SC ST के प्रो होने का, दलितों, आदिवासियों के हितैषी होने का, वो एक्सपोज होता है। एक खबर है कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने SC ST फंड को, मतलब जो फंड्स SC ST कम्युनिटी के लिए थे, उनके विकास के लिए थे, उनको
फ्रीबीज देने के लिए यूटिलाइज कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो फंड SC ST कम्युनिटी के लिए स्पेशल तरीके से रिजर्व्ड किए गए थे, उनको फ्रीबीज, मतलब जो फ्री की मुफ्त योजना है, जो चुनावी प्रलोभन वाली योजना है, जिनके जरिए आजकल चुनाव जीते जाते हैं, उसमें खर्च कर दिया गया। और जबकि राहुल गांधी बोलते हैं कि इस देश में आदिवासियों को 100 रुपए में से मात्र 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से मात्र 5 रुपए मिलते हैं। जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी कर्नाटक सरकार जो है वो SC ST का हक खा रही है और उनके फंड्स को यूटिलाइज कर दे रही है फ्री बीज में। दूसरी खबर, तेलंगाना में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उनके मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी, वो ये कहते हैं जब SC ST रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी क्लियर का, विल बी द फर्स्ट स्टेट, मतलब तेलंगाना वो पहला राज्य होगा जो इस सब क्लासिफिकेशन को इम्पोज करेगा। तो यहां भी उनकी पार्टी का, राहुल गांधी का और कांग्रेस का आरक्षण और संविधान विरोधी होने का जो चेहरा है वो साफ तौर पर जाहिर होता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां जिस तरीके से इस समय जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं, जो मुस्लिम नागरिक हैं, उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके जो रिलीजियस राइट है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस चुप है। उनके मुख्यमंत्री जो है वहां पर वो कुछ नहीं बोलते, सुखविंदर सिंह सुक्खू। राहुल गांधी का इस पर कोई बयान नहीं आता। सबसे बड़ी खबर, अभी कल ही की खबर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हैं। जम्मू कश्मीर में आप सभी को याद होगा कठुआ रेप केस, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। उन बलात्कारियों के समर्थन में पूर्व बीजेपी सांसद जो कि इस समय कांग्रेस में है, लाल सिंह ने रैली निकाली थी। उस लाल सिंह को राहुल गांधी की पार्टी से जम्मू कश्मीर में बसोहली सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया गया। मतलब बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या कांग्रेस का संविधान विरोधी चेहरा नहीं है? हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस ने सिर्फ दलितों के वोट के भरोसे जीती, सिर्फ दलितों के वोट के भरोसे जीती। और आज जब वहां पर दलित लीडरशिप को आगे करने की बात आई, दलित को CM फेस बनाने की बात आई, एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो कुमारी शैलजा को बैकफुट पर धकेल दिया गया और पूरा का पूरा जो लीड थी, जो फेस था, वो हुड्डा को बना दिया गया। जिन दलितों के बदौलत हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें जीते, उनको क्या मिला? और सबसे बड़ा, ये सब क्लासिफिकेशन का जो फैसला है उस पर चुप्पी। उस पर कांग्रेस ने लंबे समय तक 10 से 12-15 दिन तक अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए, वो भी गोलमोल स्टैंड करके चले गए। राहुल गांधी ने इस पर कोई स्टैंड नहीं दिया अपना। मतलब रिजर्वेशन के ऊपर इतना हैविली बोलने वाले राहुल गांधी सब क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ नहीं बोले, जो पूरी तरीके से एक फैसला आरक्षण को खत्म और निल करने का था। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे कांग्रेस का जो संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चेहरा जो वो सबके सामने एक्सपोज हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन जो लोग कांग्रेस को और राहुल गांधी को जननायक महानायक बताकर उनको दलितों पिछड़ों का वोट दिलवाए, वो लोग आज चुप है, वो लोग सवाल नहीं पूछ रहे। इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की कथनी और करनी जो है रिजर्वेशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, SC ST माइनॉरिटी को लेकर, OBC को लेकर, उसमें धरती आसमान का फर्क है। वो कहते कुछ है और वो करते कुछ। कोई वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इस चैनल गौरव पाल राज पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।